अगर पति और पत्नी का इन कारणों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, और एग्जाम्पल के तौर पे माँ के रिमोट की वजह से, ठीक है, ननद के रिमोट की वजह से, ठीक है, मौसी की बड़ी बहन की, या कोई सासू की रिमोट की वजह से, ससुर की रिमोट की वजह से, या उनके कोई भी रिलेटिव की वजह से, थर्ड पर्सन का कोई भी पर्सन है, चाहे वो एडल्ट्री वाला होगा, चाहे वो माँ का रिमोट होगा, चाहे वो ननद का रिमोट होगा, किसी का भी होगा। देखो, पति और पत्नी की दोनों की सासू होती है माँ का रिमोट, पति की भी माँ रिमोट होती है, पत्नी की भी, पति की भी बहन होती है जो ननद होती है, या उधर उसकी भी बहन होती है, या उनकी पत्नी की भी माँ होती है, उनके भी घरवाले होते हैं, उनकी बहन भी होती है, उनके रिलेटिव भी होती है। कोई भी अगर इस वजह से अगर आपका रिश्ता ख़राब होता है, पहली बात तो, या फिर दूसरा एडल्ट्री में आपकी शादी करने के बाद आपके परिवार वाले ने आपकी शादी कर दिया, और उसके बाद भी अगर आपका कोई एडल्ट्री है और उसके पीछे आप अपना खुद का करियर ख़त्म कर रहे हो ना, तो मतलब पढ़े लिखे सबसे बड़ी गंवार आप ही हो। जी हाँ, मतलब कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी का आप ये फैसले नहीं ले पा रहे हो कि भैया आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। देखिए, आप माँ को बार बार माँ का, बहन का, पिता का, ननद का ये रिमोट बता देते हो, तो आप इतने तो सक्षम है, शादी आपने कर लिया है तो आपकी खुद की ज़िंदगी के फैसले आप खुद ले सकते हो, और इस चीज़ से आप बेटर समझ सकते हो कि भैया का रिमोट किसका चल रहा है। देखो, अंधा बनना और एक तरफा सपोर्ट करना भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ऐसा नहीं कि आपकी माँ गलत बोल रही है तो आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर माँ, कई बार माँ होती है कि अपने पुराने ज़माने वाली माँ होगी, ठीक है, आजकल की तो नए ट्रेंड होगी जनरेशन, उनको तो पुराने ज़माने वाले माँ पिता बोलते हैं। लेकिन माँ पिता जो भी डांटते हैं, जो भी कहते हैं, उसको भी पॉजिटिवली देखो। एक वर्ड होता है यहाँ पे कि भैया करो मन की, सुनो सबकी। अगर आपको लग रहा है कोई आपको गलत शिक्षा दे रहा, वो चाहे वो अपना ही हो, तो भैया उसकी तरफ आप कभी भी मत जाइए। जी हाँ, आप लोग क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो मैक्सिमम करके, जो रिमोट वाले सिस्टम है, तुमने मेरी माँ को ये कह दिया, तुमने मेरी माँ की ये बात नहीं सुनी, तुमने मेरी बहन को ऐसे क्यों कह दिया, तेरी माँ की वजह से घर बिगड़ रहा है, तेरी बहन की वजह से घर बिगड़ रहा है। मतलब पति पत्नी का मैक्सिमम जो विवाद होता है, दोनों का तो कोई डिस्प्यूट मामला है ही नहीं, दोनों के बीच तो कोई झगड़ा है ही नहीं, तीसरे पर्सन की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। माँ की वजह से, बहन की वजह से, ननद की वजह से, साली की वजह से, ससुर की वजह से, इनकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है साहब। पति पत्नी का तो कोई मैटर ही नहीं है। मतलब थर्ड पर्सन को आप वजह बना के आपकी खुद की ज़िंदगी पर, मतलब खुद के पैरों पे आप खुद कुल्हाड़ी मार ली। आप थोड़ा सा दिमाग लगाए कभी कि भैया हमारा तो कोई विवाद था ही नहीं। और एक्चुअल में ऐसे मामले 70-80% होते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऐसे मामले 70-80% भी होते हैं जिसमें माँ का रिमोट आ गया साहब, ननद का रिमोट आ गया साहब, पिता का रिमोट आ गया साहब, जीजा का रिमोट आ गया, दादी का रिमोट आ गया, बुआ जी का रिमोट आ गया, मौसी का रिमोट आ गया। अरे यार, क्या कर रहे हो आप लोग? आप तो पढ़े लिखे हो, आपकी जनरेशन, सब कुछ आप जानते हो, आप अच्छा बुरा भी जानते हो, और उसके बाद आप सोचते हो कि सब डिसीजन ये लोग ले रहे हैं आपके, तो गलत है। आपके खुद के डिसीजन आप ले दिए। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला अपनाइए कि भैया करो मन की, खुद की, और सुनो सबकी। जिसको अच्छा लगता है उसको रखिए, जो अच्छा नहीं कह रहा है, जो गलत कह रहा है, उसको इस कान से इस कान में निकाल दीजिए। सबसे बेस्ट ये है। रही बात थर्ड एडल्ट्री टाइप की, तो मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ पे कि भैया आपने शादी ही क्यों किया? अगर आपको इसी टाइप से बाबू सोना करना है, गुपचुप करना है, देखो शादी कोई शौक के लिए नहीं किया जाता। आपकी एक जिम्मेदारी होती है, दो परिवार की रिस्पेक्ट होती है, ये सब कुछ होता है। आपके बाल बच्चे भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, लड़की के माता पिता भी होते हैं, लड़के के माता पिता भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। आपके माता पिताओं ने मिलकर शादी किया है, तो उनकी तरफ आप देखिए। जो भी आप गंदगी कर रहे हैं उसको शादी से पहले कर चुके हैं, तो कृपा करके ऐसी चीज़ें छोड़ दीजिए। इससे ओपन होने के बाद ज़िंदगी आप ही की खराब होने वाली है। नहीं कि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो तो आप खुश हो रहे हो, आप बहुत बड़ी कहते हैं महान काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड में आपकी ही बर्बादी होना निश्चित है, और आप कहते हैं आपको खुद को शर्मिंद होना पड़ेगा एक दिन। तो कुल मिलाकर यही है कि भैया इन वजह से आप रिश्ते खराब कभी भी ना करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।